दोस्तों मैं वसीम पठान। दोस्तों आज हम एसआईआर का जो फॉर्म है जिसको एनुमरेशन फॉर्म बोलते हैं, तो जो किस तरह से भरने हैं मैं आज आपको बहुत फास्ट बताऊंगा और थोड़ा जल्दी में रहूँगा इसके लिए, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में तीनों फॉर्म को कवर करने हैं। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। हम इसको 3 कैटेगरी में बांटने वाले हैं। कैटेगरी नंबर 1 होगी। नंबर 1 में वो लोग आएंगे जिनका खुद का नाम 2002 की यादी में है। कौन लोग आएंगे? जिनका खुद का नाम 2002 की यादी में है, ये नंबर 1 में आ गए। ठीक। अब नंबर 2 में जिनका खुद का नाम तो 2002 की यादी में नहीं है, लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी इसमें से किसी एक का नाम भी है रहेगा तो भी चलेगा, और उन्होंने अपनी मैपिंग उसके ज़रिए किया रहेगा, तो ऐसे लोग कैटेगरी नंबर 2 में आएंगे। यानी कि जिनका नाम 2002 की यादी में नहीं है, वो 2002 में वोटर नहीं थे और उन्होंने अपने माता पिता या दादा दादी या नाना नानी के ज़रिए मैपिंग किया रहेगा, ऐसे लोग कैटेगरी नंबर 2 में होंगे। और उनको फॉर्म किस अंदाज में फिलअप करना है, किस अंदाज में फॉर्म भर के देना है, कैटेगरी नंबर 2 में हम समझेंगे। तो ये है कैटेगरी नंबर 2 और ये है कैटेगरी नंबर 1 जो खुद वोटर है 2002 में और उनका नाम है। अब कैटेगरी नंबर 3 में वो लोग आएंगे जिनका खुद का नाम तो 2002 की यादी में नहीं है और ना ही उनके माता पिता का नाम है और ना ही उनके दादा दादी या नाना नानी का नाम, यानी कि उनके रिलेटिव में से किसी का भी नाम 2002 की यादी में नहीं है और उनका खुद का भी नाम 2002 की यादी में नहीं है। ऐसे लोग आएंगे कैटेगरी नंबर 3 में। तो ये तीनों कैटेगरी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कैटेगरी नंबर 1, ये कैसे फॉर्म भरेंगी? जिसका 2002 की यादी में नाम है, यानी कि जिसका 2002 की यादी में नाम है, ये कैटेगरी नंबर 1 होगी। ये लोग कैसे फॉर्म भरेंगे? कैटेगरी नंबर 2, जिन्होंने अपने माता पिता या दादा दादी या नाना नानी के ज़रिए मैपिंग कराई होगी, ये लोग कैसे फॉर्म भरेंगे? और कैटेगरी नंबर 3, यानी कि जिनका नाम ना खुद का नाम 2002 की यादी में है और ना ही जिसके माता पिता का नाम 2002 की यादी में है, ये लोग कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे? तो इसी बारे में हम लोग थोड़ा सी समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए, मैं एक आपको फॉर्म क्लियर करके बताता हूँ कि कैसे फॉर्म भरना है। अभी ये हमारे पास में 2002 की यादी में इनका नाम है और इनका नाम हमारे पास में मौजूद है। ये खुद 2002 में वोटर थे। तो ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पहला है, इसमें देखो कॉलम नंबर 1 है, इसमें 3 कॉलम दिए हुए, 1 2 और ये 3, इस तरह के 3 कॉलम है। तो ये पहला वाला जो कॉलम है, ये वाला जो भाग है, इसमें उन्हीं लोगों का नाम, ये वही लोग फॉर्म भरेंगे जिनके पास में 2002 की यादी में खुद वोटर है। तो यहाँ पर अगर से खुद वोटर है तो आपको क्या करना है? अपना खुद का नाम 2002 की यादी में जैसा था एज इट इज़ वैसे ही लिखना है। कहाँ पे? यहाँ पे नाम लिखना है। एज इट इज़ वैसे ही लिखना है जैसा आपका नाम 2002 की यादी में था या 2003 की यादी में था, आपने एज इट इज़ वैसे ही लिखना है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं क्या किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। जिनका खुद का नाम 2002 की यादी में या 2003 या 2005 इन यादी में है, यानी कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में जो लास्ट एसआईआर हुआ था, किसी स्टेट में 2003 में हुआ था, किसी स्टेट में 2002 में और किसी में 2005 में हुआ था। तो कैसे फिलअप करना है? तो यहाँ पे आपको 2002 की यादी में जो आपका नाम है, जैसा नाम आपका 2002 की यादी में लिखा हुआ होगा, सेम वैसे ही नाम आपने लिखना है यहाँ ऊपर। भले से वो अभी आपने नाम बदल लिया हो या करेक्शन करवा लिया हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, अभी आपने सही करवाया हो, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ ऊपर आपने वैसे ही नाम लिखना है जैसा नाम आपका 2002 की यादी में है। आपके फादर का नाम जैसा है आपके 2002 की यादी में वैसे ही लिखना है। और रिश्ता लिखना है वडील, यानी कि अगर आपका खुद का नाम 2002 की यादी में है तो यहाँ पे वडील आएगा। आपके पिता का नाम आपके नाम के आगे लगा हुआ है। और आपका जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर, ये ज़िला, यहाँ पर ज़िला आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आप किस
स्टेट से है, हो सकता है महाराष्ट्र में आपका 2002 की यादी में नाम हो सकता है आपका नाम 2002 में उत्तर प्रदेश में हो। तो जो भी है आपको यहाँ उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका जो मतदार संघ क्रमांक है जो है तो वो आपको देना है। जैसे हमारी भिवंडी का मतदार संघ 060 यानी कि 60 है, जो यहाँ लिखा रहता है। अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ये आपका मतदार संघ है, वो यहाँ पर यहाँ डालना है। इसके बाद में यादी नंबर 2002 का यादी नंबर ये लिखा हुआ है 149, वो आपने यहाँ लिखना है। इसके बाद में अनुक्रमांक यानी कि आपका नाम 2002 की यादी में कहाँ पर था आपने वो लिखना है। ये अनुक्रमांक दिख रहा है, तो यहाँ से ये जितना ये सब ये अनुक्रमांक है ये, तो यहाँ पे ये लिख देना है। और इसके बाद में फिर आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना आधार नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, और अगर फादर का इलेक्शन कार्ड नंबर है तो वो लिखना है। और सबसे नीचे यहाँ आपकी साइन करनी है और इस फॉर्म को BLO के पास जमा कर देना है। ये कौन लोग हैं? सिर्फ ये वाला कॉलम यानी कि कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 ये भरना है, ठीक है। जिनका नाम 2002 की यादी में है वो ये वाला हिस्सा भरेंगे और ये वाला हिस्सा भरेंगे, बस। अब इसके बाद में जिनका नाम 2002 की यादी में नहीं है और उन्होंने अपने माता पिता या नाना नानी या दादा दादी के ज़रिए मैपिंग कराई थी, वो लोग कैसे भरेंगे? मैं एक फॉर्म आपको वो भी भर के बता देता हूँ। ये वाला हिस्सा आप लोगों को समझ में आया? ये पहला वाला कॉलम ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका खुद का नाम 2002 की यादी में है। तो अभी हमने जो फॉर्म भरा था उनका खुद का नाम 2002 की यादी में था, इसलिए हमने ये फॉर्म भर के बताया था। अभी हमको ये नहीं भरना है। जिसका नाम 2002 की यादी में नहीं है लेकिन अगर उनके माता पिता का नाम है या दादा दादी या नाना नानी के ज़रिए उन्होंने मैपिंग कराई थी, तो वो लोग ये वाला हिस्सा भरेंगे। अब वो कैसे भरेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने जो देखा था ये वो फॉर्म था जिसके ऊपर 2002 में जिसका खुद का नाम है उसकी डिटेल कैसे भरनी वो देखा था। अब हम एक डिटेल एक फॉर्म कैसे भरना ये देखने जा रहे हैं कि जिसका नाम खुद का 2002 की यादी में नहीं है लेकिन उसने माता पिता या दादा दादी या नाना नानी के ज़रिए मैपिंग करवाया था, तो उसको कैसे फॉर्म भरना है? तो उसको ये वाला फॉर्म नहीं भरना है, ये वाला कॉलम भरना है, ठीक है। ये वाले कॉलम में क्या आएगा? ऊपर जिसके ज़रिए उसने मैपिंग करवाया था यहाँ पर उसका नाम आएगा, आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। ये फॉर्म भले से ही आपका है, यहाँ फ़ोटो आपका लगा है या नाम आपका लिखा है, लेकिन यहाँ पर नाम किसका आएगा? ये वाले हिस्से में जिसका 2002 या 2003 या 2005 की लिस्ट आपने देकर आपकी मैपिंग करवाई थी, यहाँ पर नाम उनका आएगा। वो आपकी नानी दादी दादा माँ या बाप आपने जिसके भी ज़रिए मैपिंग करवाई थी ये उसका नाम आएगा। और यहाँ पर नाम वैसे ही लिखना है जैसा 2002 की यादी में लिखा हुआ है। यहाँ जैसा लिखा है आपने सेम वैसा ही लिखना है, बिल्कुल भी यहाँ पे सही और गलत स्पेलिंग नहीं करनी। यहाँ जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने माता के ज़रिए अपनी माँ के ज़रिए यहाँ मैपिंग करवाई थी, तो यहाँ माँ का नाम आएगा। फिर यहाँ पर जो माँ के पति का नाम, यहाँ पर जो है माँ के पति का नाम, क्योंकि माँ के ज़रिए मैपिंग करवाई गई थी, तो यहाँ टोटल डिटेल आपकी कुछ नहीं आने वाली। हाँ, यहाँ टोटल डिटेल उसी व्यक्ति की आएंगी जिसके ज़रिए आपने मैपिंग करवाई थी। यहाँ माँ के नाम के आगे जो नाम लगा हुआ है यानी कि उनके पति का नाम, यानी कि तुम्हारे पिता का है ना, तो जो भी है आपने हो सकता है दादा दादी या नाना नानी के ज़रिए मैपिंग करवाई होगी, तो यहाँ पे आप वो लिखोगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है? उनके पति का नाम। और यहाँ पर रिश्ता क्या लिखना है? पति खुर्शीद आलम। ये शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ के आगे जो नाम लिखा है खुर्शीद आलम, ये खुर्शीद आलम कौन है? शाहजहाँ का पति है, तो यहाँ क्या आएगा? पति। फिर यहाँ पे कौन से ज़िले के रहने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा 2002 की यादी में यहाँ सारा लिखा हुआ है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखा हुआ है। तो हम ठाणा ज़िले है, महाराष्ट्र है, और हमारा जो है शहर भिवंडी है।
अब यहाँ पे मतदार संघ क्रमांक पूछ रहा है, तो वो यहाँ लिखा रहता है, मैंने आपको बताया इससे पहले भी, वो यहाँ से देख के लिखना है। इसके बाद में यादी नंबर पूछ रहा है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से देख के लिख लेना है। अब कौन से सीरियल नंबर पे नाम है आपके माता का जिसके ज़रिए आपने मैपिंग करवाई थी, यहाँ पर वो सीरियल नंबर लिखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सीरियल नंबर लिखना है। अब ये वाला जो नीचे है ना, अब यहाँ पर हमारी डिटेल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी डिटेल आएगी। ये जो बॉक्स बने हैं इसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और यहाँ पे हमारा आधार नंबर आएगा, यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पिता का नाम आएगा, यहाँ हमारे पिता का इलेक्शन कार्ड नंबर अगर अवेलेबल है तो आपने डाल देना है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर हमारी माँ का नाम आएगा और माँ का इलेक्शन कार्ड नंबर आएगा। ठीक है, और यहाँ सबसे नीचे यहाँ पर आना है, यहाँ अपनी साइन करना है, और बीएलओ के पास यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना है, वाइट बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और ये जमा कर देना है बीएलओ के पास। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और बीएलओ के पास जमा करेंगे तो इसकी 2 कॉपी हमको बीएलओ ने दिए, एक हमारे पास खुद के पास रखना है, एक बीएलओ को देना है। इस तरह की 2 कॉपी आपको मिलेंगी। अब रहा तीसरी कैटेगरी का सवाल जिसकी हमने बात की थी, कुछ टाइम पहले हमने बात की थी कि 3 कैटेगरी के लोग होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया जिनका नाम 2002 की यादी में है वो लोग कैसे फॉर्म भरेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। जिनका नाम 2002 की यादी में नहीं है और उन्होंने अपनी मैपिंग अपने माता पिता किसी के ज़रिए करवाई थी, नाना नानी या दादा दादी के ज़रिए, ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। अब तीसरी कैटेगरी के लोग जिनका खुद का भी नाम 2002 की यादी में नहीं है और ना ही उनके माता पिता में से किसी का नाम 2002 की यादी में, तो ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। ये लोग फॉर्म कैसे भरेंगे आपको ये भी बता देता हूँ। अब ये लोग फॉर्म कैसे भरेंगे आप लोग देख लीजिए। ये कॉलम नंबर 1 किसके लिए है, जिसका खुद का नाम 2002 की यादी में, वो ये वाला कॉलम भरेगा और ये वाला नहीं भरेगा, सिर्फ उसने ये वाला भरना है कॉलम नंबर 1, और उसके बाद में ये कॉलम नंबर 3 ये वाला भरना है बस। ये और ये जिसका 2002 की यादी में नाम है, जिसका 2002 की यादी में नाम नहीं है और उन्होंने अपनी मैपिंग माता पिता के ज़रिए करवाई थी या किसी रिश्तेदार के ज़रिए, नाना नानी या दादा दादी के ज़रिए, वो लोग ये वाला भरेंगे, ये वाला कॉलम भरेंगे और ये वाला भरेंगे, है ना। और ये 2 कॉलम खाली छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम खाली छोड़ेंगे। ठीक, ये वाला कॉलम खाली छोड़ेंगे वो लोग। अब रहा तीसरी कैटेगरी का सवाल, जिनका खुद का भी नाम 2002 की यादी में नहीं है और ना ही उनके माता पिता का नाम 2002 की यादी में, तो वो लोग सिर्फ ये वाला कॉलम भरेंगे। कौन सा, ये छोड़ देंगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 भी छोड़ देंगे और कॉलम नंबर 3 पर आएंगे सीधा, और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर लिखेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ अपने फादर का नाम लिखेंगे, फादर का इलेक्शन कार्ड नंबर देंगे, मदर का नाम लिखेंगे, मदर का इलेक्शन कार्ड नंबर देंगे, नीचे अपने सिग्नेचर करेंगे, और सिग्नेचर करने के बाद ये यहाँ पे बीएलओ साइन करेगा, यहाँ पे आप करोगे, यहाँ बीएलओ करेगा, यहाँ एक फ़ोटो लगाओगे जो फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड वाला होना चाहिए पासपोर्ट साइज़, और इसको बीएलओ के पास जमा कर दोगे। लेकिन ऐसे लोगों को अपने पास में कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, यानी कि जो 12 डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट बताए गए उसमें से कोई एक वैलिड डॉक्यूमेंट, 1 से 2 डॉक्यूमेंट बीएलओ आपसे ले सकता है। ऐसे लोगों को डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरे ख्याल से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को समझ में आया रहेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़रूरतमंदों तक के शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय।